बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान मलिक मीडिया वेस्ट न्यूज़ से। नाज़रीन, आज हम जिस हलके को कवर करने जा रहे हैं, लाहौर का कौमी असम्बली का हलका है NA 123। बहुत ही अहम हलका है नाज़रीन। लाहौर के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं, जो आप कह लें देही इलाके हैं, उन पर मुश्तमिल है। और ये हलका कहा जाता है कि मियाँ शहबाज शरीफ का फ़ेवरेट हलका है। फ़ेवरेट हलके होने के बावजूद यहाँ के मसाइल जो हैं वो वैसे हल नहीं हुए। जैसे वो 16 माह के लिए वज़ीर आज़म रहे, उसके अलावा उनकी पिछली गवर्नमेंट्स भी रही। यहाँ से वो 2 दफ़ा इलेक्शन जीत चुके हैं इस हलके से, लेकिन वहाँ पे वो तरक्याती काम नहीं हुए जो होने चाहिए थे। लेकिन एक और बात आपको बताते चलें कि निगरान हुकूमत ने स्पेशल बजट जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ के हलकों के लिए अप्रूव किया है। और ये जो है, जो उनके अपोज़िशन में लोग हैं, जो उनके मुखालफिन हैं, वो इस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ का नवाज़ा गया है। उन हलकों में जहाँ से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहाँ पे इलेक्शन कमीशन की तो है बात कि किसी भी इलाके में तरक्याती काम नहीं होगा, लेकिन उन्होंने इजाज़त दे दी है निगरान हुकूमत को कि वो जो हैं यहाँ पे बजट कोई प्रोजेक्ट्स शुरू कर सकते हैं, और उसमें उन्होंने सेलेक्ट किए हैं मियाँ शहबाज शरीफ को। पिछले दिनों बात आई थी कि ये कसूर के एक हलके से भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वहाँ पे भी स्पेशल तरक्याती बजट की मंजूरी दी है निगरान हुकूमत ने। और अब जो है हल्का एन 123 में भी मंजूरी हुई है काफ़ी बड़े बजट की। और हर यूसी को इस हल्के के कहते हैं जी 10-10 करोड़ रुपया जो है वो बजट मिला है। अब इस पे क्वेश्चन कौन उठाएगा या इस पे कौन किससे पूछेगा? मोहसिन नकवी जो सीएम पंजाब हैं, उनसे क्वेश्चन कर सकता है कि इसी हलके में इतने ज़्यादा तरक्याती बजट क्यों लगाए जा रहे हैं? ये बिग क्वेश्चन मार्क रहेगा इस हल्के पे। तो हम देखते हैं कि NA 123 के मेजर इलाके कौन-कौन से हैं। इसमें नाज़रीन गजूमता आता है, जिया बग्गा है, बरकी हडियारा है। बरकी ड्रेन के साथ-साथ अगर आप जाते जाएँ तो कमाहा और आगे जितने भी गाँव हैं, वो सारे इस हल्के में शामिल हैं। और मेन जो आगे जाके हल्के का इख्तिताम होता है, वो काहना में होता है। काहना का पूरा जो एरिया है, वो भी इस हल्के में आता है। ज़्यादा फ़ोकस जो है उम्मीदवारों का उसी एरिया में रहता है। यहाँ के जो बरकी के साथ वाले इलाके हैं, पंगाली आता है बरकी के पास, वहाँ पे भी कभी शहबाज शरीफ शिरकत नहीं की, उन्होंने कभी तशरीफ़ नहीं लाए। और ये हल्का जो है नेग्लेक्टेड हल्का है लाहौर का सबसे ज़्यादा। यहाँ पे तरक्याती काम जो हैं वो ना होने के बराबर हुए हैं। अब जो है गलियाँ, सड़कों पे वो कहते हैं बजरी डाल दी गई है और तैयारी की जा रही है ताकि कन्विंस किया जा सके वोटर्स को इस हल्के से। तो मियाँ शहबाज शरीफ यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनके मुकाबले पे पिछली दफ़ा मंशा संधू ने इलेक्शन लड़ा था, लेकिन तकरीबन कोई 50 टू 60,000 वोटों का डिफरेंस था जिससे वो हारे थे। और इस दफ़ा मंशा संधू जो है रेस में नहीं है, हालाँकि उन्होंने बड़ी अच्छी फाइट की थी लास्ट टाइम। इस दफ़ा वो 9 मई के बाद ज़्यादा एक्टिव नहीं रहे पीटीआई की पॉलिटिक्स में, और उन्होंने अपने आप को थोड़ा डिस्टेंस कर लिया, जिसकी वजह से उनको टिकट जो है वो नहीं मिली। इस दफ़ा टिकट जो है वो लॉयर हैं अफ़ज़ाल पाहट, उनको मिली है। लेकिन क्योंकि लॉयर हैं, वो कोई बिज़नेसमैन नहीं है, इसलिए अगर आप हल्के का दौरा करें, मैंने 2-3 एरियाज़ में गया हूँ, वहाँ पे देखा है जितनी भी फ्लेक्सेस हैं, वो तमाम की तमाम तकरीबन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और जो दूसरे आज़ाद उम्मीदवारान हैं उनके, मुझे कहीं भी एक भी अफ़ज़ाल पाहट की जो है वो कोई कैंपेन में दमख़म नज़र नहीं आया। तो यही वजह है कि वहाँ पे ज़ोर जो है वो लग यही रहा है कि शहबाज शरीफ फिर आसानी से ये इस हल्के में मात दे देंगे बाकी अपने मुखालफिन को। नाज़रीन, अगर आप देखें हिस्टोरिकली तो ये हल्का बहुत ही इंटरेस्टिंग हल्का रहा है। एक दौर था कि ये हल्का मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की असैसिनेशन से पहले पीपल्स पार्टी का गढ़ होता था। यहाँ से उम्मीदवार होते थे असगर घुर्की, जो इलेक्शन जीतते रहे। उसके बाद उनका बेटे आए अरशद घुर्की, उन्होंने भी इलेक्शन जीता। फिर खालिद घुर्की है उनके दूसरे बेटे, उन्होंने इलेक्शन जीता। फिर समीना खालिद घुर्की, जो खालिद घुर्की मिसेज़ थीं, वो भी यहाँ से इलेक्शन जीत चुकी हैं। तो ये हल्का डिवीज़न इसकी काफ़ी डिफरेंट हो गई है, इसलिए कुछ हल्का तो ये पहले वाला हल्का था, इसको हल्का NA 100 कहा जाता था। अगर आपको याद हो तो यहाँ से मलक मिराज खालिद जो हैं, वो भी यहाँ से इलेक्शन जीते थे। ख़वान हाई स्कूल उनका बड़ा फ़ेमस था, जिसकी वजह से काफ़ी पॉपुलर थे अपने हल्के में। तो रोही नाला नाज़रीन है गजूमता के पास, उसके लिए भी तकरीबन सुनने में आया है कि सवा 2 अरब का स्पेशल बजट मिला है, जो कि फ़ायदा देगा मियाँ शहबाज शरीफ की कैंपेन को। और ये निगरान वज़ीर आला ने इसका चंद दिन पहले इफ्तिताह भी किया है। यहाँ पे नाज़रीन देखा जाए तो अभी भी बरादरीज़्म की वो बेस पे वोट पड़ते हैं, और वही उम्मीदवार जीता है जो बरादरियों को इकट्ठा कर ले, और जो भी यहाँ पे बड़े-बड़े हलके हैं उनको अपने साथ लेके चलें। तो अभी तक
पहाड़ साहब की कैंपेन में कोई ज़्यादा हमें जोश नज़र नहीं आया। तो यहाँ पे जो अक्सरियती जो बरादरीज़ हैं, उनमें मेयो बरादरी सबसे बड़ी है, फिर रहमानी बरादरी है, फिर मलक बरादरी है। ये 3-4 बरादरियाँ यहाँ पे काफ़ी बड़े मौजूद हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इस हल्के के बारे में कि ये वाहिद हल्का है जहाँ पे कौमी असम्बली के नीचे सूबाई असम्बली की 6 सीटें हैं और 6 के 6 उम्मीदवार शहबाज शरीफ साहब ने जो चुने हैं, वो मुख्तलिफ बरादरियों के चुने हैं और वो बड़े तनदही से कैंपेन कर रहे हैं। अपनी कैंपेन के साथ-साथ के कम ये लेकिन वो शहबाज शरीफ की कैंपेन ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये लग यही रहा है कि वो जो हैं उसमें अवान मलक बरादरी को भी उन्होंने टिकट दी है, उसके अलावा उन्होंने रहमानी बरादरी का भी बंदा लिया है, मेयो बरादरी का बंदा लिया है। तो ये जो बरादरी उन्होंने साथ मिलाई हैं, ये लग रहा है कि यहाँ पे मुकाबला जो है वो तकरीबन वन वे ही होगा और शहबाज शरीफ आसानी से ये इलेक्शन जीत जाएँगे। लेकिन यहाँ के जो बड़े मसाइल अवाम ने बताए, जो हमारे रिपोर्टर हैं अली हसन, वो इलाके का दौरा करके उन्होंने बताया कि यहाँ पे जी ग्राउंड्स नहीं हैं और बच्चे जो हैं वो गली मोहल्लों में क्रिकेट खेलते हैं और या दूसरी गेम्स खेलते हैं, कहीं भी उन्हें कोई ग्राउंड नज़र नहीं आई। और इसी वजह है यही वजह है कि यहाँ पे मंशियात जो हैं उनका बहुत ही वसी पैमाने पर इस्तेमाल होता है और यही वजह है कि जब आपके पास ग्राउंड नहीं होंगी, कोई तफरीहात के लिए जगह नहीं होंगी और ख़वातीन ने शिकायत की अली से, कहा कि यहाँ पे हमें हमारे लिए कोई भी वुमेन के लिए पार्क नहीं है जहाँ हम बच्चों को लेके जा सकें या हम कोई अच्छा टाइम गुजार सकें। तो ये मेन इश्यूज़ हैं। शहबाज शरीफ साहब को सोचना होगा कि अगर वो यहाँ से दोबारा एमएनए मुंतखब होते हैं तो वो इन एरियाज़ पे ज़रूर फ़ोकस करें। हालाँकि वो इसी एरिया ने उनको 2 दफ़ा एमएनए बनाया है और वो इसी वजह से वज़ारत-उज़्मा की सीट पर भी पहुँचे। अभी उनका फ़र्ज़ है कि इस हल्के को वो बिल्कुल एक बहुत ज़बरदस्त हल्का बना दें ताकि ये जो है उनका नाम जो है इस हल्के में याद रहे। बाकी यहाँ पे हमने ब्रादरीज़ का भी ज़िक्र कर लिया, एरियाज़ का भी ज़िक्र कर लिया। आपको बता दिया कि कौन-कौन से पिछली दफ़ा नाज़रीन यहाँ से क्योंकि शहबाज शरीफ वज़ीर आला के लिए उम्मीदवार बने थे, उससे पिछली दफ़ा तो मुबश्शिर इकबाल जो हैं वहाँ पे, वो भी यहाँ पे एक दफ़ा एमएनए बने थे ज़िमनी इलेक्शन में। वो मेनली फ्रंट मैन है शहबाज शरीफ के तमाम हलकों में, वो ही ज़्यादा कैंपेन जो है राना मुबश्शिर इकबाल करते हैं। तो मेन जो फ़ायदा इस हल्के में हुआ है वो है रोही नाले का मसला सबके लिए था। गंजूमता के पास तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा रोही नाला पे अगर ये सवा 2 अरब रुपए लग जाएँ और इसका कवर कर दिया जाए तो ये ओवरऑल इस हल्के के लिए लोगों के लिए बड़ा अच्छा होगा। लेकिन जो दूसरे इश्यूज़ हैं उन पे भी शहबाज शरीफ साहब को फ़ोकस करना होगा। तो अब मुकाबला जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ और अफ़ज़ाल पहाड़, ये 2 मेन कैंडिडेट्स हैं इस हल्के से। और जो मेन हल्के के इलाके हैं उसमें बरकी ड्रेन के साथ-साथ का सारा इलाका है। एक और भी अहम इलाका है कमाहा का भी, वो भी इसी हल्का में आता है। नाज़रीन, अब हम आपको जो अगला हल्का लेके आएँगे वो अब टाइम थोड़ा है तो हम आपके साथ 2 हल्के किया करेंगे एक दिन में। कल जो हम करेंगे 124 और 125। अपना गिरदुना सबका बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।